हाय, वेलकम इन कमांड ओवर केमिस्ट्री विद हयात। आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है? एक साइंस की ब्रांच है जिसका ताल्लुक कंपोजिशन ऑफ मैटर से है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर से, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से और रिएक्शन ऑफ मैटर से है। इसमें हम ये देखते हैं कि मैटर कंपोजिशन देखते हैं कि मैटर किस चीज़ से मिलकर बनता है। फिर उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी साख्त क्या है। फिर उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। और फिर उनके आपस में मैटर का आपस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसको स्टडी करते हैं। कंपोजिशन का क्या मतलब है? कंपोजिशन का मतलब है कि इनकी बनावट क्या है, मैटर किस चीज से मिलकर बना है, वो होती है कंपोजिशन। जैसे कि हमारे पास वाटर है H2O, तो वो किस चीज से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है? हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि उसका मालिक्यूल दिखने में कैसा है। तो हमारे पास जो वाटर का मालिक्यूल है वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। हम इसको स्टडी करते हैं। फिर है उसकी प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वाटर की हम केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। फिर है हमारे पास रिएक्शंस। अब हमारे पास वाटर के अलावा और भी तो मैटर हैं, उनका आपस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन में जो चेंजेस होते हैं उसको स्टडी करते हैं। तो ये थी हमारे पास केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ द मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब हमारे पास है कि केमिस्ट्री का डेली लाइफ में इस्तेमाल क्या है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हर फील्ड में हमारे पास केमिस्ट्री का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो साइंसदानों की मेहनत की वजह से जो हमारे पास मेडिसन्स हैं, या हमारे पास जो इंडस्ट्रीज हैं, या जो नई नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उनमें केमिस्ट्री का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो हम इसका डेली लाइफ में इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि ये क्या है। तो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में हमारे पास नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है, इसमें केमिस्ट्री का इस्तेमाल हुआ है तब ये इसकी फार्मेशन हुई है। फिर हमारे पास है मेडिसन मतलब कैसे बनते हैं, उनके कंपोजिशन क्या होती है, उसमें भी केमिस्ट्री का इस्तेमाल। फिर ड्रग्स, मंशियात में सोप जो साबुन बनाए जाते हैं, इसमें भी केमिस्ट्री में जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं उसको स्टडी किया जाता है। फिर हमारे पास पेपर है, जो कागज़ है, उसमें भी केमिस्ट्री का इस्तेमाल है। प्लास्टिक्स वो कैसे बनते हैं, उसमें भी केमिस्ट्री का स्टडी किया जाता है। पेंट्स एंड पिगमेंट्स जो कलर की चीज़ें हैं, उसमें भी केमिस्ट्री का बेसिक रोल है। फिर हमारे पास इंसेक्टिसाइड हैं जो कि हमारे पास अशरातुल अर्ज़ जो हैं, कीड़े मकोड़े जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, उसमें केमिस्ट्री का इस्तेमाल है। फिर हमारे पास पेस्टिसाइड्स हैं जो हमारे पास कीड़े मकोड़ों के अलावा बीमारियों को भी क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो वो भी है हमारे पास। उसके अलावा अब ये इन चीज़ों में केमिस्ट्री का इस्तेमाल है, और ये हमारे पास डेली लाइफ की इनकी अहमियत है कि ये केमिस्ट्री इन चीज़ों में इस्तेमाल होती है। अब उसके भी कुछ नुकसानात हैं। ये तो ऊपर हमने इस्तेमालात देख लिए, लेकिन नीचे नुकसान आता है कि केमिकल इंडस्ट्रीज जनरेट टॉक्सिक वेस्ट। जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, ये चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं, तो वो जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, टॉक्सिक होते हैं, जो कि सेहत के लिए मुफीद नहीं होते, नुकसानदेह होते हैं। फिर एज ए रिजल्ट उसके नतीजे में हमें कंटामिनेटेड वाटर मौसूल होता है एंड पोल्यूटेड एयर, और एयर भी हमारी क्या होती है, पोल्यूट होती है। तो ये हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री के कुछ नुकसान हैं। ज़्यादा फ़वायद हैं और कुछ नुकसान हैं। अब हम नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं कि केमिस्ट्री के कितनी ब्रांचेस हैं और उनमें कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी किया जाता है। केमिस्ट्री की मेजर ब्रांचेस जो हैं वो 8 हैं, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फिजिकल केमिस्ट्री। The branch of chemistry in which we study
relationship between the composition and physical properties of matter along with changes in them। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक तो हम पढ़ते हैं कंपोजिशन के बारे में, और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और इनका आपस में रिलेशन देखते हैं, और उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं उसको भी हम देखते हैं। कंपोजिशन का मतलब है कि कोई चीज किस तरह बनी हुई है, कौन से एलिमेंट के साथ मिलकर बनी हुई है। तो हमारे पास है वाटर, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये कंपोजिशन को स्टडी करेंगे हम इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में। फिर है फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है। तो ये सब चीजें हम किस में पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में। और इनकी स्टडी को क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। और फिर जो हम इन चीजों को स्टडी करेंगे और इसमें जो चेंजेस आती हैं उनको भी स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। फिर है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। अब इसमें क्या है, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, या साइंस की भी ब्रांच है। तो इसमें हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन को, ऐसे कंपाउंड जिनका एसेंशियल पार्ट होता है कार्बन और हाइड्रोजन, के कार्बन के साथ क्या होती है? हाइड्रोजन कनेक्टेड होती है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है एस्टिक एसिड, जो क्लास 8 में आप पढ़ कर रहे हैं। फिर है फार्मिक एसिड, फिर है अल्कोहल। तो देखें इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हैं, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, फिर इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है। आप देखें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इनके डेरिवेटिव भी हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो और उनके डेरिवेटिव हो, उनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ नेचुरली होते हैं और कुछ सिंथेसाइज होते हैं। नेचुरल का मतलब है कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं, और सिंथेसाइज का मतलब है कि मैन मेड होते हैं, जिनको इंसान अपने हाथों से क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है, उनको तैयार करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है, हम उन कंपाउंड का स्टडी करते हैं जो हाइड्रोकार्बन के अलावा होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होती। जैसा कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज हैं, ऑल इंडस्ट्रीज जिसमें हम केमिकल तैयार करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री है, या हमारे पास गिलास इंडस्ट्री है, या दूसरी हमारे पास फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें शामिल होती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव के अलावा जो भी एलिमेंट की स्टडी होती है वो क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस क्या हैं? केमिकल इंडस्ट्रीज में ये इस्तेमाल होती है। गिलास इंडस्ट्री जो चीज़ें की शीशे की चीज़ें बननी होती हैं उसमें इस्तेमाल होती है। फिर सीमेंट तो जिस तरह से बनता है उसमें ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादा रोल है। फिर सिरामिक्स हैं हमारे पास। फिर है मेटलर्जी, जो कि हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं और से, उसको क्या कहते हैं? मेटलर्जी। इसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। फिर है बायोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री में क्या है, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो जिसका ताल्लुक ये है किसके दरमियान, जो इंसान के बॉडी के दरमियान या लिविंग थिंग्स के
अंदर जो चेंजेस होती हैं, केमिकल चेंजेस, इसका ताल्लुक उससे है। ऑल केमिकल प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, फैट्स, एनर्जी फैक्टर फ्रॉम फूड, बायोलॉजिकल चेंजेस और इन डिजीजेस। तो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में होता यह है कि ये केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं उनमें केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, और जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। और फिर हमारे पास क्या है, ऑल केमिकल प्रोसेस, जैसा कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है जिसमें फूड से एनर्जी कैसे हासिल की जाती है उसको स्टडी किया जाता है। फिर हमारे पास बायोमॉलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है C6H12O6, प्रोटीन DNA और RNA, तो इनको स्टडी किया जाता है। एनर्जी फैक्टर है कि एनर्जी फूड से कैसे हम हासिल करते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस जो होती हैं, जैसा हम जैसे बीमारियां होती हैं, किसी लिविंग थिंग्स को बीमारी अगर हो जाती है तो बायोलॉजिकल चेंजेस उसके अंदर जो होती हैं वो भी इसमें बायोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलावा उसमें जो चेंजेस है उसको स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हैं और उनके डेरिवेटिव हैं उनको स्टडी करते हैं, जैसा कि हमारे पास है एस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड और अल्कोहल। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं और उनके कंपाउंड को, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑल इंडस्ट्रीज, और दूसरी जो ऑल इंडस्ट्रीज हैं जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री, सारी चीज़ें। बायोकेमिस्ट्री में क्या है, बायोकेमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं जो कि इंसानी लिविंग थिंग्स में होते हैं। तो हमारे पास ये सारे प्रोसेस होते हैं इसमें बायोकेमिस्ट्री, जिसमें बायोमॉलिक्यूल है, हम जो है फूड से एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, ये बायोकेमिस्ट्री में आ जाता है। नेक्स्ट हम अगली ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, 4 ब्रांचेस को। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में 5th नंबर पे है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग, तैयारी किसकी, केमिकल कंपाउंड्स की तैयारी ऑन कमर्शियल स्केल, जो तजारती स्केल है, यानी कि बहुत बड़े स्केल पर हम केमिकल की जो तैयारी करते हैं वो हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब उसमें जो केमिकल होते हैं वो वो से हम रॉ मटेरियल कहते हैं, क्योंकि वो केमिकल आगे मजीद प्रोडक्ट्स की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं, और उसको क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में जो केमिकल्स हैं उन केमिकल को रॉ मटेरियल कहते हैं। जो केमिकल हैं उनके नेम है ऑक्सीजन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, क्लोरीन, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये वो केमिकल्स हैं जो कमर्शियल स्केल पे तैयार होते हैं। मजीद जो रोजमर्रा जिंदगी में हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसमें ये इस्तेमाल होते हैं, मतलब इन चीज़ों से मिलकर वो बनते हैं। फिर है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, जैसा कि नेम से ज़ाहिर है, न्यूक्लियस, द स्टडी ऑफ रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टी। तो इसमें हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ रेडियोएक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी ये है कि कुछ एलिमेंट हैं जो हमारे पास स्टेबल हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो स्टेबल नहीं हैं, यानी कि वो चेंज होते रहते हैं। वो जब चेंज होते रहते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी खारिज करते हैं। उस स्टडी का हम क्या करते हैं, उसको हम उन रेडिएशन को हम स्टडी करते हैं, और उस स्टडी को हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस। अब वो उनको चेंज करने के लिए जो प्रोसेसेस हम, एक होते हैं नेचुरल प्रोसेसेस, एक होते हैं आर्टिफिशियल प्रोसेसेस। जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं उसको चेंज करने के लिए वो तो नेचुरल होते हैं, लेकिन कुछ हम आर्टिफिशियल प्रोसेसेस इस्तेमाल करते हैं, तो वो उन प्रोसेस की बात कर रहा है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस।
एंड प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको स्टडी किया जाता है। उसमें क्या एटॉमिक एनर्जी, यानी कि एटॉमिक एनर्जी एक एटम दूसरे में कैसे कन्वर्ट हो गया, उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई उसका क्या होता है प्रोसेस यूज। एटॉमिक एनर्जी जो रिलीज हुई उसका स्टडी और उसका हमारी रोजमर्रा लाइफ में क्या इस्तेमाल है। उसमें हमारे पास है रेडियोथेरेपी, हमारे ये एक कैंसर पेशेंट्स जो है, पेशेंट जो है कैंसर पेशेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और केमिकल शिफ्ट है, ये है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये है कि एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये केमिकल शिफ्ट जो है ना वो इस्तेमाल होती है। फिर जनरेशन ऑफ पावर फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर। अब देखें हमारे पास जो न्यूक्लियर एलिमेंट हैं उससे हम क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, और जिसके जरिए जनरेट करते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। उनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसमें इन चीजों का मुताला किया जाता है। फिर है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जैसा कि नेम से जाहिर है, इट इज अ स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। इसमें एनवायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, एयर है, वाटर है, अर्थ है, इसको स्टडी करते हैं। एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट। तो ह्यूमन इफेक्ट के हम इस जमीन पे जो चीजें करते हैं, मतलब है किसी वाकयात को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, धुआं उड़ता है, तो वो माहौल को खराब कर देता है। या ऐसी चीजें हैं जिस जैसे हम दरख्त काटते हैं तो फिर माहौल में बिगाड़ पैदा होता है। तो उसमें ये क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज, ये ह्यूमन एक्टिविटीज हैं और इसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है उसको स्टडी करते हैं। जैसा कि बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं और उसके एनवायरनमेंट को। जियोलॉजी हमारे पास क्या है, अर्थ फिजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजी में क्या है, अर्थ का फिजिकल स्ट्रक्चर उसको स्टडी करते हैं। इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, इस एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स, इकोलॉजी में। फिर सॉइल प्लस वाटर को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल chemistry, the branch of chemistry which deal with the separation and analysis of the sample to identify its components। यानी कि कोई हमारे पास कंपाउंड है, जैसे कि हमारे पास वाटर है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। वाटर किस चीज से मिलकर बना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में यहाँ क्या है, जो कंपाउंड दिया गया होता है उसके कंपोनेंट्स हम मालूम नहीं करते, उनके कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। हाइड्रोजन को सेपरेट, वाटर से हाइड्रोजन को सेपरेट, फिर ऑक्सीजन को सेपरेट कर दिया। फिर हमारे पास क्या है, और उनका एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। इसमें हमारे पास एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या है, हमारे पास के इसकी प्योरिटी चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी है, क्वालिटेटिव इसका म्यार कितना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं, हम इसकी क्वांटिटी, कंपोनेंट्स की क्वांटिटी चेक करते हैं। जैसा कि हमारे पास हम देखते हैं कि वाटर है, अब ये वाटर है, प्योर वाटर है या नहीं है। अगर ये प्योर, इसकी प्योरिटी हम चेक करते हैं कि कितने परसेंट ये हमारे पास क्या है, क्लीन वाटर है, तो ये हमारे पास इसकी क्या होगी, क्वालिटी होगी। क्वांटिटी ये होगी कि ये जो वाटर है इसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट है, ये क्या है, क्वांटिटी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है जिसमें हम उसकी प्योरिटी चेक करते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, हम उसके कंपोनेंट्स की क्वांटिटी को चेक करते हैं। तो ये थी हमारी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छे लगे तो नीचे दिए गए बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।